श्री राम 250 सर्ग। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। एक ओर राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजय रावण से शांतिपूर्वक यह हित कर वचन कहा, राक्षस राज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाएं, तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। अतः शत्रुओं का संताप करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था और श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने वाली बात कही। लंकेश्वर, प्रसन्न हुइए। राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, ये ही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। वीर, धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली है। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया है वे तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठे। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राणदंड दिया जाए। यह भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यह उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशाचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार आ सके। ऐसी दशा में शत्रु की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य हैं कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार कर सके। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्जय है। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है,
उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विकलचित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहां से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ।